लिपि थी वो लिपि कैसी थी कि 64 मूल चिन्हों वाले, जिसमें 200 से 50 से 400 तक के अक्षर थे। तो लिपि जो मिली है क्या है कि तो उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो अब कहा गया कि जो उस पर लिखा हुआ मिले वो चित्र के स्वरूप में। तब क्या हुआ कि पता चलता है कि उस समय के जो क्या होंगे, जो लोग अपना जैसे कि इस लिपि का प्रयोग करके अपना भाषा का आदान प्रदान करते रहे होंगे, तो वो भाव के स्वरूप में, चित्रात्मक भाव से पता चलता होगा कि वो इस तरह से अपने क्या करते थे, भाव के स्वरूप में अपनी भाषा का उपयोग। तो इसीलिए कहा जाता है क्या कि अब क्या हुआ कि कहीं पे भी जो लैंग्वेज है, शब्द, वो क्या है, भाषा, अपने भाव को समझने की ही बात है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसी को ना आपको समझना है, उसी ने भाव, वही भाषा है। तो कोई भाषा सर्वश्रेष्ठ नहीं ना हुआ। सीखना किसमें सबसे आसान हुआ, जिस भाषा आपको मातृभाषा है, सो मतलब कि यहाँ के आपके जो लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में ना आपको पूरा जल्दी समझ आकर आपको पढ़ाए दें तो बहुत जल्दी समझ में आता है उस भाषा को। तो इसीलिए ना अपनी मातृभाषा में जल्दी आसान सीखना आती है। जरूरी है कि इससे क्या चलता है, भाव की स्पष्टता चलती है कि आप कौन सा शब्द कहना चाह रहे हैं, जिससे व्यक्ति क्या हो सकती है, कनेक्ट करेगा आपसे आसानी से, है ना, एकदम साधारण आसान भाषा में जो आपकी भाषा है। तो हमेशा क्या हुआ था, अब कहा कि कोई भी क्या कहा कि जो मातृभाषा है, बाहर में भी जो पढ़ाई होती है उसमें जैसे कि यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, तो वहाँ जाइएगा, जैसे कि चीन हो गया, चीन जाइए, जापान जाइए, रसिया जाइए, यूक्रेन जाइए, तो इस समय कौन है, उसकी अपनी भाषा, लैंग्वेज, अपना उसका भाषा में पढ़ाई होता है। जैसे आप यहाँ से वहाँ पढ़ने के लिए गए ना, तो आपको उसी के भाषा में सीखना होगा। तो शुरू में आपकी वही भाषा में सीखना पड़ेगा, बाद में उसको आप क्या करेगा, जो आपके जैसे कि आप तो वो भी सिखा सकता था इंग्लिश में, तो वो कहा कि नहीं, हमारी भाषाएं क्या है, जो उसकी अपनी भाषा, तो भारत की भी जो अपनी पहले मातृत्व भाषा है वही ना है, बाद में ना भाषा है। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे क्या है कि अंग्रेजी बोल के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, और जो यहाँ के आदमी अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा को बोल रहा है खराब, तो मेरी अपनी मात्रात्मक भाषा पर जब आप बोलता है तो क्या करता है, हंसने लगता है, हिंदी बोल रहा है। आप जैसे ही वो अंग्रेजी बोल रहा है या दूसरी कोई भाषा का बोल रहा है, वो कितना 7 समुंदर पार की भाषा, उसको आप कहते हैं वाह रे वाह, क्या बात ना, गर्व महसूस करता है ना। अब बोल के भी सबसे बड़ी बात है कि चलिए आप वहाँ पे शब्द का प्रयोग करिए, बाहरी भाषा का, अंग्रेजी भाषा के, आप जान रहे हैं कि हमको हिंदी आ रहा है, हम आपको जान रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से आपको भी हिंदी आ रहा है, हम दोनों एक ही जगह है, और ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं कि हमको हिंदी नहीं आ रही, अंग्रेजी आ रही, इंग्लिश मैम इंग्लिश मैम होती है आगे ना, कि हमको अंग्रेजी का क्या डायरेक्ट कहता है कि हमको हिंदी नहीं आता, अंग्रेजी आती। भाई आप भारत में है, भारत की संस्कृति आपको भी अच्छा, हमने में आप अंग्रेजी देख के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि मतलब कि अंग्रेजी में हम सुप्रीम, हमारा पूरा भारत ही के, तो भारत में इतना जनसंख्या हिंदी बोल रहा है, सब वही, तो वही जहाँ पे बोलना वैश्विक भाषा है, बोलना है, लेकिन जहाँ पर हिंदी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम सबसे पहले अपनी ही संस्कृति को बढ़ावा दें। हम सम्मान सबको करते हैं, जितनी भी सम्मान सबको करते हैं, लेकिन प्यार तो अपने से न होगा, जितनी लगाव है तो अपनी भाषा है। देखिएगा अंग्रेजी कथा है, जैसे आप ही देख लो अंग्रेजी बोल, तनको भावना दीजिए अंग्रेजी बोल रहा है, क्या अपना पहले जानवे नहीं कि अपना घर सही करिए ना पाए, दूसरा का आप चले। तो हिंदी सर्वश्रेष्ठ हमारी संस्कृति, दूसरा अपना कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। आप वेस्टर्न चिल्ला रहे हैं, वेस्टर्न हमारा कल्चर को अपना लिया है, सब वेस्टर्न अपना कल्चर को अपना रहा है, वो अपना को ही बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए वो सब विकसित श्रेणी में, जो भी विकसित श्रेणी में अधिकतम देश खा रहा है, सब वो अपना संस्कृति को अपनाए हुआ है, वो आपके यहाँ आकर के अपना को फैला रहा है। आपकी इतनी गौरवान्वित संस्कृति, उस क्या करता है, हिंदी बोलने में शर्म महसूस करता है, मुझे हिंदी आती नहीं, अंग्रेजी आती, तो